विधानसभा चुनाव 2022। इस चुनाव से संबंधित कुछ शब्दावली है जिसमें कि आप कन्फ्यूज़न में पड़ सकते हैं। तो वो जो शब्दावली शॉर्ट में है उसकी फुल फॉर्म लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर हम एक कुछ शब्दावली पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि आधे से ज़्यादा आप जानते ही हैं और कुछ शॉर्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगले प्रशिक्षण में जाने से पहले हमें इन शब्दावलियों के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है और इनका क्या प्रयोग है। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं AC यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखा होगा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इलेक्शन, ठीक है, यानी कि विधानसभा चुनाव, विधानसभा निर्वाचन 2022। इसके संक्षिप्त और परिवर्णी शब्द है यानी कि शॉर्ट एंड विस्तृत शब्द है। तो AC का हमने आपको अभी भी बताया, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। AC का अर्थ ही होता है। तो फिर है ASD, ये महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने कलरफुल किया हुआ है। तो यहाँ पर है ASD यानी कि अब्सेंट, सब्स्टिट्यूटेड एंड डीड, अर्थात अनुपस्थित, प्रतिस्थापित और मृत, यानी कि जो वोटर अपने मतदेय स्थल से या अपने जो भी उनका मतदान क्षेत्र था उस मतदान क्षेत्र से या तो अनुपस्थित है या तो प्रतिस्थापित हो चुके हैं, कहीं दूसरी जगह बस चुके हैं, जा चुके हैं और दूसरी जगह ही रहते हैं, या फिर वो डेड हो चुके हैं यानी कि मृत हो चुके हैं। तो ऐसे वोटर्स के वहाँ पर नाम तो होंगे किसमें, मतदाता सूची में, या जो चिन्हित प्रति है उस चिन्हित प्रति में उनके नाम तो होंगे, लेकिन उनके नाम के ऊपर एक मोहर लगी होगी जिस पे लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में ASD, ठीक है। तो इस ASD का मतलब है कि या तो वो अब्सेंट है, मतलब अब यहाँ रहते नहीं, उन्होंने नाम हटाया नहीं, या वो कहीं जा चुके अभी उन्होंने इससे नाम हटाया नहीं, और या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है ASD लिखा रहेगा, वहाँ पे डिलीट लिखा रहेगा, ठीक। तो ये वो वोटर होते हैं कि जिनके नाम के आगे ASD होता है, उनका नाम होता है लेकिन वो उपस्थित नहीं होते हैं मतदान के दौरान। दूसरा है BEL, ये तो आपको पता है ही कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। फिर अगला है BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, हिंदी में है बूथ स्तर के अधिकारी, यानी कि जो वहाँ पे पर्ची काटेंगे उस दिन वो होते BLO, या जो पहचान पत्र बनाने का कार्य करते हैं उन पे हमेशा ये जिम्मा रहता है। तो BLO की फुल फॉर्म क्या है, बूथ लेवल ऑफिसर। अगला है BU, बार बार जिक्र आ चुका है इसका अब तक, कि बैलेट यूनिट, यानी कि जिसमें हम बटन दबा करके और उससे वोट जारी होता है, तो उसको हिंदी में कहते हैं मतदान इकाई। यूनिट का मतलब इकाई होता है और बैलेट का मतलब होता है मतदान। अगला है ACI अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। फिर अगला शब्द है कि CPF, सेंट्रल पुलिस फोर्स, केंद्रीय पुलिस बल। अगला है CSB। अब देखिए जो जो आपको पता है वो मैंने छोड़े हुए हैं, जो थोड़ा सा टफ शब्द है वो मैंने इसमें लिखे, जैसे CSB क्लासिफाइड सर्विस वोटर, यानी कि वर्गीकृत सेवा मतदाता, जिनके लिए प्रॉक्सी वोटर नियुक्त किया जाता है और उनकी जगह में दूसरा व्यक्ति वोट देता है, तो वो है CSB, ठीक है। यानी कि जिनके जगह में दूसरा वोटर आकर के वोट देगा, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो वर्गीकृत सेवा मतदाता यानी कि जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर हैं उसको बोलते हैं CSB। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। ये हो गया ASD, ठीक है, जो मतदान दिवस के दिन उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, या तो अनुपस्थित है या तो दूसरी जगह बस चुके हैं या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और CSB क्लासिफाइड सर्विस वोटर, यानी कि जो वोटर वोट देने नहीं आ सकता उनके स्थान पर दूसरा वोटर होता है, वो होते हैं CSB यानी कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर, वर्गीकृत सेवा मतदाता। अगला है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कि नियंत्रण इकाई है। फिर है DEO। अब DEO का अर्थ जो हमारा शिक्षा विभाग के है, ये ना समझ दें कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। एक्चुअल में DEO का अर्थ इसमें है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर है ACIL जो है इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया ACIL। फिर है EPIC यानी कि APIC, जिसको हम शॉर्ट में EPIC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोल
फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र। जो हमारे पास फोटो पहचान पत्र होता है उस पे होता है कि एपिक नंबर बताइए, यानी कि पहचान पत्र संख्या बताइए, तो वही एपिक होता है, यानी कि जो पहचान पत्र है। ईवीएम, ईवीएम जिसपे कि पूरा मतदान होना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। फिर है M2, M2 का मतलब होता है मॉडल 2, ऐसी M3 का मतलब होता है मॉडल 3। नोटा, नेदर ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये होता है नोटा। कई लोग इसे नन ऑफ द अबव भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर है पीसी, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। फिर है पीईआर, ये पीईआर समझे फोटो इलेक्ट्रोल रोल, यानी कि फोटो निर्वाचक नामावली, जिसमें फोटो सहित नामावली होती है, उसको बोलते हैं पीईआर, फोटो इलेक्ट्रोल रोल। फिर पीपीएस, पीपीएस यानी कि पिंक पेपर सील, गुलाबी पेपर सील, जो पर्चियाँ निकालेंगे वीवीपैट से और उन पर्चियों को काले लिफाफे के अंदर रख करके एक प्लास्टिक के डब्बे में पैक करेंगे। उस प्लास्टिक के डब्बे के बाहर से हमने यही गुलाबी पेपर सील से उसको सील करना है, पिंक पेपर सील। तो पीपीएस अर्थात पिंक पेपर सील। पीएस का अर्थ है पोलिंग स्टेशन, यानी कि मतदान केंद्र, ठीक है। देखिए मतदान केंद्र एक होता है, लेकिन उस मतदान केंद्र के अंदर बूथ जो है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कोई बड़ा मतदान केंद्र हो सकता है, यानी कि एक बड़ा इंटर कॉलेज कोई भी स्कूल है और उसमें 4 जगह अलग अलग स्थलों की जो है वहाँ पर वोटिंग हो सकती है। तो पोलिंग बूथ अलग हो गया और पोलिंग स्टेशन अलग हो गया, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन में एक से ज़्यादा पोलिंग बूथ हो सकते हैं, लेकिन एक पोलिंग बूथ एक ही जगह हो सकता है, ठीक। फिर एक पीवी, यानी कि प्रॉक्सी वोटर। प्रॉक्सी वोटर कौन है? प्रॉक्सी मतदाता वही जो मैंने अभी कहा था, जो कि सर्विस मतदाताओं की जगह में वोट करने के लिए नॉमिनेट होता है, वो होता है प्रॉक्सी वोटर। फिर है आरओ, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको कि सारी सामग्री बाद में हमने रिटर्न करनी है, वापस करनी है, वो होता है आरओ। फिर है वी ए बी या फिर ई ए बी, वी ओब्लिक ई है, इधर वी मान के चलो या फिर ई मान के चलो, फिर इधर ए बी, यानी कि इलेक्ट्रोल एट बूथ या वोटर एट बूथ। यहाँ से वी से हम उसको वोटर बोल देंगे, तो वोटर एड बूथ बोलें, चाहे ई से इलेक्ट्रोल एड बूथ, बूथ यानी कि निर्वाचक सहायता बूथ। फिर है वीवीपैट, वीवीपैट बार बार हम बोल रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म है कि पहले वी से है वोटर, दूसरे वी से है वेरीफाइबल, फिर पी से पेपर, ए से ऑडिट और टी से ट्रायल, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। फिर है VSDU, VSDU यानी कि इसमें जो VSDU है इसका वी से मतलब वीवीपैट, इसके वी से क्या मतलब है वीवीपैट, एस से मतलब है स्टेटस, डी से है डिस्प्ले, यू से यूनिट, यानी कि एक जैसे कंट्रोल यूनिट पे डिस्प्ले होता है ऐसी एक VSDU एक छोटी सी मशीन होती है, उस पर भी जो वीवीपैट का वो डिस्प्ले होता है। आशा है कि चुनाव से संबंधित कुछ ये संक्षिप्त शब्दावलियाँ थी, इनकी फुल फॉर्म मैंने आपके सम्मुख रख दिया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें कि मतदान पार्टियों के अन्य कार्य, अन्य दायित्व, लिफाफे आदि पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।